बाल कितने सुंदर हैं। तुम इन्हें संभालती कैसे हो? बस संभाल लेती हूँ। हाँ, मेहनत बहुत लगता है इसे संभालने में। हमें भी कुछ उपाय बता। तुम्हारे जैसे लंबे और घने बाल कैसे प्राप्त करें? इसके लिए बालों का खूब ध्यान रखना पड़ता है, जो मैं ही रख पाती हूँ। देखी हो ना सीमा का बाल कितना छोटा है। अरे उससे तो ये सब हो ही नहीं पाता है। अरे तुम हो ना, तुम सीमा की मदद कर दिया करो। वह बेचारी तो दिन भर काम काम करती रहती है। तुम थोड़ी सी काम में मदद कर दोगी, तब तो वह अपने बालों पे ध्यान दे पाएगी। तुम्हें क्यों उसके बालों की चिंता हो रही है? यदि तुम्हें इतना चिंता है उसकी, तो तुम ही उसकी मदद कर दो। इतना कहते ही हेमा चली जाती है। न जाने इस लड़की का घमंड कब टूटे। वही तो पूरे दिन अपने बालों के पीछे ही रहती है, और जैसे जैसे इसके बाल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसका घमंड भी बढ़ रहा है। पता है तुम्हें, यह एक भी काम नहीं करती है और न ही पढ़ने में अच्छी है। लेकिन इसकी बहन घर के काम भी करती है, पढ़ने में भी अच्छी है और उसका स्वभाव भी अच्छा है। सही कहा तुमने। कम से कम इस घमंडी लड़की से तो वह अच्छी ही है। हेमा, जिसके बाल लंबे और सुंदर थे, उसे अपने लंबे बालों का घमंड था, जिसके चलते वह दूसरों से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। वही दूसरी ओर श्रीमा, जिसके बाल साधारण थे लेकिन वह दयालु स्वभाव की थी। दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क था। हेमा, तुम न ही पढ़ाई अच्छे से कर रही हो और न ही कोई काम। ये सब भी कोई काम है? इतना काम तो सीमा कर ही लेती है, तो मैं क्या करूं? वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पता है अंत में तो सारा काम उसे ही करना है। तुम तो उसकी मदद करोगी नहीं। देखो माँ, उसे ये सब करना अच्छा लगता हो शायद, इसलिए वो करती है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। कह दिया बस कह दिया। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। न जाने क्या करती रहती हो आईना के सामने बैठकर। माँ अब छोड़ो भी, तुम तो हमेशा मुझे ही डांटती रहती हो। कभी मुझसे अच्छे से बात भी कर लिया करो। सिर्फ पिताजी ही हैं जो मुझसे अच्छे से बात करते हैं। हाँ हाँ, वही तो है एक, जिन्होंने तुम्हारा मन बढ़ा के रखा है और जिनके आगे तुम किसी की सुनती ही नहीं। हेमा वहां से गुस्से में चली जाती है। अरे अरे रुको सीमा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? वो पिताजी खेत में है, काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। और हेमा क्या कर रही है? वो तुम्हारी मदद करती है या नहीं? हाँ, वो भी मदद करती है, पर वो अभी अपनी सहेली के यहाँ गई हुई है। पर मैंने तो सुना है कि वो पूरे दिन आराम करती रहती है और तुम्हें ही सारा काम करना पड़ता है। सीमा कुछ नहीं बोलती है और वहां से चली जाती है। सीमा जब जा रही होती है तो उसे एक बूढ़ी दादी मिलती है। क्या हुआ बूढ़ी दादी, सब ठीक है ना? बेटी, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? मैं कई दिनों से भूखी हूँ। पता नहीं अब जिंदा भी रहूंगी या नहीं। ऐसा मत बोलो बूढ़ी दादी, ये लो, ये खाना खा लो। पर पर ये खाना तो तुम किसी के लिए लेकर जा रही थी, वो क्या खाएगा? हाँ, पर आप ये खाना खा लो, मैं पिताजी के लिए फिर से खाना बना लूंगी। सीमा बूढ़ी दादी को खाना देती है। बेटी, तुमने मुझे खाना खिलाया है, तुम अपना नाम तो बताओ और तुम रहती कहाँ हो? मेरा नाम सीमा है और मेरा घर बगल में ही है। पर बूढ़ी दादी, मैंने आज से पहले आपको यहाँ नहीं देखा। मैं यहाँ की नहीं हूँ, वो मैं तो राह भटकते हुए यहाँ आ गई। अच्छा ठीक है बूढ़ी दादी, मैं जा रही हूँ, पिताजी के लिए खाना बनाकर लाना भी है। रुको बेटी, तुमने मेरा पेट भरा है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये क्या है? ये एक जादुई तेल है।
तुम इसे अपने बालों में लगाना, तुम्हारे बाल कुछ महीने में लंबे और घने हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, ये तेल उसी पे काम करता है जो दूसरों की मदद करता है। इसीलिए मैंने तुम्हें ये तेल दी है। तुम हमेशा किसी न किसी जरूरतमंद की मदद करते रहना। जी ठीक है, मैं आपके कहे अनुसार सारे काम करूंगी। लेकिन याद रहे, तुम्हें इसका उपयोग सच्चे मन से करना है, न कि घमंड में या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। अगर तुमने इसका उपयोग गलत तरीके के लिए किया तो तुम पर ये उल्टा काम करेगा। मतलब ये मेरे बालों को और छोटा कर देगा? हाँ, तुमने सही समझा। अब तुम जाओ, खुश रहना बेटी। सीमा तेल लेकर चली जाती है। सीमा घर आकर अपनी माँ को उस तेल के बारे में सब कुछ बताती है। बेटी, ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है जो तुम्हें आज मिल रहा है। हाँ माँ, आपने सही कहा। वहीं दूसरी ओर हेमा उसी बूढ़ी दादी से रास्ते में मिलती है और उसका मजाक उड़ाती है और घर की ओर चली आती है। सीमा के बढ़ते हुए बालों को देख हेमा पूछती है, क्या सीमा, आजकल तुम कोई जादुई तेल लगा रही हो जो तुम्हारे बाल इतने लंबे हो रहे हैं? हाँ हेमा, शायद तुम सही समझी। वो एक बूढ़ी दादी ने मुझे एक तेल का डब्बा दिया और इसमें जादुई तेल ही है। क्या क्या कहा तुमने? सच कर रही हो तुम? क्या ऐसा सच में हो सकता है? कोई जादुई तेल भी होता है इस दुनिया में? ये जादुई तेल के कारण ही तो मेरे बाल इतने लंबे हुए हैं। पर ये तुम्हें मिला कहाँ से? वो चौराहे पर एक बूढ़ी दादी बैठी हुई थी, उन्होंने ही मुझे ये दिया है। सीमा चली जाती है और हेमा सोचती है, कोई बात नहीं, मुझसे ज्यादा लंबे इसके बाल होंगे ही नहीं। अब से मैं भी चुपके से ये तेल लगा लिया करूंगी। कुछ दिनों बाद, हे भगवान, ये मेरे बालों को क्या हो गया? ये तो बढ़ने के बजाय और छोटे होते जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? हेमा की आवाज सुन उसकी माँ और बहन चली आती है। क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रही है? देखो ना माँ, मेरे बालों का ये क्या हो गया? ये तो धीरे धीरे छोटे ही होते जा रहे हैं। तुमने ऐसा क्या किया कि अब तुम्हारे बालों का ऐसा हाल हो गया? अरे मैंने चुपके से जादुई तेल लगाया। क्या क्या कहा तुमने? और तुम्हारे बाल पहले से ही लंबे हैं, तुम्हें क्या जरूरत उस तेल की? मैंने सोचा सीमा के बाल मुझसे ज्यादा लंबे न हो जाएं, इसलिए मैं भी वह तेल लगा लेती हूँ। क्या क्या तुम्हें पता है कि वह तेल सीमा को मिला था? वह तेल उसका है? सीमा, मुझे माफ कर दो, पर अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि हेमा ने सच्चे मन से तेल का उपयोग नहीं किया। इसने मुझे नीचा दिखाने के लिए तेल का उपयोग किया, इसलिए इसके बाल और छोटे होते जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? क्या मेरे बाल और छोटे ही होते जाएंगे? देखो, अगर तुम्हें अपने लंबे बाल वापस चाहिए तो तुम्हें अच्छे काम करने होंगे, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, तुम्हें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तुम्हें सबसे अच्छे से बात करना चाहिए। ठीक है, मैं अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी से हेमा दूसरों से अच्छे से बात करने लगती है। वह किसी का मजाक भी नहीं उड़ाती है और वह सीमा का घर के काम में मदद भी करने लगी। कुछ दिनों बाद हेमा के बाल फिर से लंबे होने लगते हैं और सीमा के भी बाल लंबे हो जाते हैं।